हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विदाउट एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स, अर्थात सर्वनिष्ठ समुच्चयों के गुणधर्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता का नियम, अर्थात जो हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय है, इंटरसेक्शन सेट है, वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। कैसे? अगर कोई दो सेट में दिए हुए हो ए और बी, तो अगर पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो वो बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए की। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ए कोई सेट है 4 5 2 1 का, ठीक है, बी है 2 3 4 का। क्रम आगे पीछे हो सकता है सेट में, लेकिन कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा या कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है। ओके, तो पहले निकालते हैं हम, तब ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले निकालेंगे ए और बी में देखेंगे। ठीक है, पहले ए की तरफ से निकालेंगे, फिर बी की तरफ से निकालेंगे। निकालते हैं ए की तरफ से ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में और बी में देखना है कि कौन कौन कॉमन अवयव है, दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन आ रहा है। तो यहां से देखिए, क्या 4 उसमें है? बिल्कुल है। 5 उसमें है? नहीं। 2 उसमें है। तो यहां से कितना आ रहा है? 2 अवयव कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 4 है और दूसरा है 2। एक 2 है और दूसरा है 4। ठीक है, तो ये हमारे 2 अवयव इसमें कॉमन आ चुके हैं और कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी सेट हो चुका है। अगला है बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि बी की तरफ से देखना है, क्या 2 इसमें है? क्या बिल्कुल है, तो 2 लिखो यहां से। आगे देखो 3 नहीं है, 4 है बिल्कुल, तो यहां से लिखेंगे 4। अब यहां से जरा गौर कीजिएगा, क्रम ही चेंज है, जबकि जो अवयव आ रहे हैं अंदर वो क्या है? सेम है। तो हमारा जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों जो सेट आ रहे हैं इंटरसेक्शन सेट, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। समझ आ गया होगा? यानी कि हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इति सिद्धम हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड नियम पर, साहचर्य नियम। इसमें क्या होता है? हमें 3 सेट मानने होते हैं, जिनमें पहले 2 का सर्वनिष्ठ समुच्चय करना है तीसरे के साथ, फिर पहले का अंतिम 2 के साथ करना होता है। तो ये दोनों जो सर्वनिष्ठ समुच्चय आएंगे आपके, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखते हैं कैसे। हमने माने सेट ए बी और सी, कोई 3 सेट है, तब ए इंटरसेक्शन बी पहले इन दोनों का करेंगे, फिर उसका साथ तीसरे सी के साथ करेंगे, तो इधर का जो समुच्चय आएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, वो उधर की साइड अंतिम 2 का यानी कि बी और सी का करेंगे पहले, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर दोनों समुच्चय क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हमने माना है ए इज इक्वल टू वही, एग्जाम्पल लिया है, बी इज इक्वल टू वही और सी बराबर लिया हमने 1 और 2 का समुच्चय। ओके, तब पहले एलएचएस की तरफ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले पहले, चलो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल ले, फिर उसका सी के साथ कर देंगे। निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और बी में देखना है। ए और बी में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है, तो यहां से आएगा 2 और 4। ठीक है, यह हो गया इसका ए इंटरसेक्शन बी। अब इस समुच्चय का सी के साथ करना है, यानी कि अब निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसका इंटरसेक्शन और निकालेंगे किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, सी कहां है? ये रहा। तो अब ये देखो कि ये जो समुच्चय दिया हुआ है हमें ए इंटरसेक्शन बी, इसमें और इस सी समुच्चय में कौन अवयव कॉमन आ रहा है? तो इसमें देखना है, तो 2 और 4 इसमें और 1 और 2 उसमें, तो कॉमन अवयव कितना हो गया? 2 कॉमन हो गया। ठीक है, 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 इसका कॉमन अवयव हो गया। तो ये हो गया हमारा एलएचएस का पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, समुच्चय इसका, उसमें एक अवयव है 2। अगला निकालते हैं आरएचएस की तरफ। तो पहले क्या निकालेंगे हम? बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसका इसके साथ निकालेंगे। चलो अब देखते हैं, ये तो है हमारा एल एच एच। ठीक है, अब निकालते हैं हम आर एच एच की तरफ से। तो निकालो, पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले, सॉरी। तो इज इक्वल टू होगा बी और सी में देखना है, बी और सी में कौन सा अवयव कॉमन है? 2 ही कॉमन अवयव हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आएगा, इसमें 2 अवयव कॉमन है, 2 अवयव नहीं है, मतलब अवयव 2 कॉमन है। ठीक है, एक ही अवयव होने को तो एक एलिमेंट है, और कौन सा है वो? 2 अवयव है। ठीक है, ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब निकालते हैं इसका ए के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा, समुच्चय किसका होगा? बी इंटरसेक्शन सी, इस समुच्चय में और ए के साथ। इस समुच्चय को देखो, नहीं इसको वाले, इसको और इसको देखो, कौन अवयव कॉमन है?
एक अवयव कॉमन है, कौन सा है? 2, ठीक है। तो यहां से भी आएगा हमारा 2। ओके, तब देखिए ये मैं समीकरण 1 दे इसको समीकरण 2 दें, तो हम देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से जो आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू वही आ रहा है, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू भी वही आ रहा है। तो इस प्रकार समुच्चय साचरण नियम का पालन करता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है सर्वनिष्ठ समुच्चय की फाई और यू का नियम। इसका मतलब है कि फाई इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि रिक्त समुच्चय कौन? फाई। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ निकालो आप इंटरसेक्शन, आपको फाई ही मिलेगा, यानी कि उसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, क्योंकि पहले तो रिक्त है, तो रिक्त में कोई भी अवयव विद्यमान होगा ही नहीं। तो उसका किसी भी सेट के साथ जो कॉमन अवयव होगा वो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव कॉमन, कोई भी अवयव ही नहीं है, तो उसमें कॉमन अवयव कोई भी नहीं आएगा। तो आएगा इज इक्वल टू फाइव। उसी प्रकार यू का नियम, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको वही सेट प्राप्त होगा। कैसे? क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हम मानते हैं कि उस सभी समुच्चयों का एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जो कि सभी समुच्चय उसमें विद्यमान होते हैं। तो उसमें और जब हम समुच्चय मानते हैं उसके अंदर अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होता है। जैसे u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू प्राप्त होगा a, क्योंकि u में a उपस्थित है पहले से, तो a और u में कौन कॉमन होगा? वही a कॉमन होगा। ठीक है, a कॉमन मतलब a का पूरा सेट कॉमन होगा। जैसे एग्जाम्पल a इज इक्वल टू मैंने माना 4 5 2 1, ठीक है, वही एग्जाम्पल है। और यू हमने मान लिया है सार्वत्रिक समुच्चय 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, और फाइव इज इक्वल टू रिक्त समुच्चय। तब ये क्या होगा? ये तो सिंपल है कि फाइव के साथ निकालोगे आप इंटरसेक्शन ए का, तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, तो बराबर हो जाएगा 5। और इसको हम क्रम चेंज कर दें तो क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू आएगा आपका 5। ओके, तो ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ जो इंटरसेक्शन है वो 5 प्राप्त होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अगला है u इंटरसेक्शन a। तो हम देखते हैं u इंटरसेक्शन a के साथ, तो हम जानते हैं जो u के अंदर और a के अंदर जो कॉमन अवयव हैं वो ये वाले अवयव कॉमन आएंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे 1 से 10 तक की संख्याओं में बीच में आते हैं। तो ये अवयव ऐसे कैसे कॉमन आएंगे? तो इसमें आएगा 1 2 और 4 5, ठीक है। इस प्रकार से ये सेट यही सेट है, क्रम चेंज हुआ है। ओके, तो ये सेट इज इक्वल टू हो जाएगा ए के बराबर है, इसमें आ जाएगा ए, यानी कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जो आप करोगे इंटरसेक्शन तो वही सेट प्राप्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है वर्ग सम नियम। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, अर्थात किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ अगर आप सर्वनिष्ठ निकालोगे तो सिंपल सी बात है कि वही समुच्चय आपको प्राप्त होगा। तो ये होता है हमारा वर्ग सम नियम कि किसी भी सेट का उसी सेट के साथ सर्वनिष्ठ समुच्चय पुनः वही सेट प्राप्त होता है। जैसे कि हमने मान लिया एग्जाम्पल हमारा वही चल रहा है, ताकि आपको सिंपल तरीके समझ आ सके। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू वही एग्जाम्पल हमारा वापस आ जाएगा, क्योंकि इसी के साथ अगर कॉमन अवयव देखें तो ये वाले कॉमन अवयव ऐसे कैसे आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा यही वाला ही सेट इज इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा वर्ग सम नियम है। अंतिम एवं इंपॉर्टेंट नियम है पांचवा वितरण या बंटन नियम। क्या होता है कि 3 सेट हमने मान लिए, किन्हीं 2 सेट का जो समुच्चय होगा सम्मिलन समुच्चय, अगर उसका तीसरे के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो जैसे प्रथम द्वितीय और तृतीय माने इसको, तो यह पहले और दूसरे के इंटरसेक्शन करो, फिर उसका यूनियन कर दो ए का और सी के साथ इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये समुच्चय आएगा वो इसके बराबर आएगा। किन्हीं 2 का सम्मिलन करोगे आप, उसका तीसरे के साथ अगर आप सम्मिलन वो सर्वनिष्ठ निकालोगे तो वो उन दोनों सेटों का बारी बारी से आपस में सर्वनिष्ठ करके अगर एक साथ यूनियन कर दिया जाए तब भी वही सेट प्राप्त होता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। मानो हमने एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, अगला है बी इज इक्वल टू 7 9 11 13 और सी इज इक्वल टू 11 13 15, ठीक है। अब पहले क्या निकालेंगे? एलएचएस का पार्ट देखते हैं। उसमें भी पहले बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का यूनियन निकालते हैं। ओके, तो एलएचएस इज इक्वल टू हम निकालेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी और सी, बी कहाँ ये रहा और सी कहाँ ये रहा, इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ठीक है। ये हमारा सम्मिलन सेट होगा क्योंकि 11 13 इसमें भी है और उसमें भी है, तो एक बार आएगा 7 9 11 13 15, ठीक है।
ये हमारा सम्मिलन समुच्चय होगा। अब इस समुच्चय का इस ए के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। चलो इंटरसेक्शन कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको थोड़ा कोष्टक में बंद करेंगे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इधर का अलग अलग ही चल रहे हैं। पहले इन दोनों का किया है, फिर इसके साथ कर रहे हैं। अब ऐसे पता नहीं लगेगा कि पहले इसके साथ इसको कर रहे हैं या फिर इसके साथ इसको कर रहे हैं, तो कोष्टक लगाना आपको जरूरी है। ऐसे कोष्टक लगाया, इसका मतलब है अब ए का इन बी यूनियन सी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है, सर्वनिष्ठ करना है। तब हम लिखेंगे इसका और इसका सर्वनिष्ठ इज इक्वल टू, कौन कौन कॉमन है, 7, 9 और 11। ठीक है, 3 कॉमन है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 कॉमन है। ठीक है, यही है 7, 9 और 11। तो ये हमारा हो गया एलएचएस का पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं हम आरएचएस की तरफ। तो आरएचएस लेते हैं हम आरएचएस, उसमें लेते हैं पहले क्या निकालेंगे, दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी और दूसरी बार ए इंटरसेक्शन सी, फिर दोनों का हम यूनियन निकालेंगे। पहले निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कौन कॉमन है, ए और बी में 7, 9 और 11 कॉमन है, तो निकालेंगे 7, 9 और 11। ठीक है, अब अगला है बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। इसमें कौन कौन कॉमन है, ए और सी में, ए और सी में देखो तो यहाँ पर 11 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए और सी में कौन कॉमन है, 11 कॉमन है, तो लिख दिया हमने 11। अब क्या करना है, इस ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना है। पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर दोनों के बीच में क्या है, यू, यू का मतलब है यहाँ पे यूनियन, यानी कि सम्मिलन समुच्चय निकालना है। तब लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कोष्टक, फिर यूनियन लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका इसके साथ करें यूनियन, तो 11 इसमें पहले से विद्यमान है, तो वही सेट हमें प्राप्त होगा, यानी कि 7, 9, 11 ये इसके अवयव होंगे और ये बराबर है इसके इसके। तो इस समीकरण 1 और 2 इसको देंगे, तब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो समुच्चय होगा वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले इसका इसके साथ सर्वनिष्ठ निकालो, पहले इसके साथ सर्वनिष्ठ, फिर इसका इसके साथ सर्वनिष्ठ और फिर दोनों का यूनियन के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुणधर्म। आई होप आप सभी को इसे समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।